बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम पुराने नियम में जो कुछ व्यवस्थाएं थी वो नए नियम में आकर के बहुत बदलाव जो है उसका हमको देखने को मिलता, बहुत असर हमें देखने को मिलता जो आज तक कायम है। और उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है अल्टर। अल्टर हिंदी में कहें वेदी। और जैसे ही पृथ्वी का आरंभ हुआ, जैसे पृथ्वी का आरंभ हुआ, आदम के बेटे हाबिल ने बलिदान चढ़ाया और आधिकारिक रीति से वेदी जो है नूह ने जहाज से निकलने के बाद, प्रलय के बाद जहाज से निकला और वेदी बनाई और परमेश्वर को जो है बलिदान चढ़ाए। फिर उसके बाद अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, और फिर मूसा के तंबू में जो है वेदी, और फिर सुलेमान के मंदिर में भी वेदी। और एक और चीज, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब भी वेदियां थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्वर्ग में भी वेदी है। और मैं वो हिस्सा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सो मेरे साथ बाइबल में से निकाल लें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8वां अध्याय 3री आयत से 5वीं आयत तक यहाँ यूं लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। वेदी स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और उसमें जो बलिदान है वो प्रार्थना है, वो प्रार्थना है। सो बाइबल इस विषय में जो है हमें बहुत कुछ बताती है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आपकी प्रार्थनाओं का स्थान आपका बेडरूम, आपका डाइनिंग रूम, आपका सिटिंग रूम कहीं और है, ये आपकी वेदी है। और यदि आप के घर में कई लोगों ने अलग से एक स्थान बना के रखा जहां वे परमेश्वर से दुआ करते, प्रार्थनाएं करते, और उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने पहुंचती। और देखें, यही परमेश्वर का वचन जो है बताता है। और वेदी जो है बहुत कुछ परमेश्वर से संपर्क स्थापित करने का जो पुराने नियम में तरीका था, आदम से लगा करके मूसा तक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन प्रभु के ये लोग प्रभु से संपर्क वेदी के ऊपर बलिदान के द्वारा करते थे। और फिर मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक जो है तंबू, और फिर मंदिर, और जब कलीसिया बनी तो परमेश्वर ने हमारे शरीर को ही अपना मंदिर बना लिया। सो हम तो गोल्डन युग में हैं, लेकिन वेदी स्वर्ग में भी है, वेदी स्वर्ग। और बाइबल इस विषय में बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलिए। सो दोस्तों, ये जो वेदियां हैं ये पुराने नियम से लगा करके जो हमने हिस्सा देखा वहां तक, लेकिन जब कलीसिया बनी, चर्च बना, परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जिसे स्थापित किया,
उसमें वेदियां का महत्व धीरे धीरे, और उन पे जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो धीरे धीरे बंद हो गया। और जो है वेदी जो है वो बलिदानों का जो हिस्सा है, वो बलिदानों का हिस्सा प्रार्थना ने ले लिया, प्रार्थना ने ले लिया। और जैसा हमने यहां देखा है कि जो है अल्टर हिब्रू में ऐसा लिखा हुआ, ए प्लेस ऑफ स्लॉटर और सेक्रीफाइस, वो स्थान जहां पर बलिदान जो है अर्पण किए जाते हैं। और जो है हिब्रू बाइबल में जो है ये कि पृथ्वी पर जो है पत्थरों के द्वारा जो है, जिसका वर्णन उत्पत्ति में, यहेजकेल की पुस्तक में, दूसरा राजा, और जो है ऑफिशियली जैसा हमने देखा नूह ने, अब्राहम ने, फिर इज़हाक ने, याकूब ने, मूसा ने, साउल ने, दाऊद, सुलेमान, इन सब ने वेदियां बनाई और जो है परमेश्वर को जो है भेंट बलिदानों के द्वारा अर्पित करी। और जो है मंदिर में भी दो वेदी थी। मूसा के तंबू में दो वेदी थी। एक वेदी बाहरी आंगन में जो पीतल की थी और उस पे बलिदान चढ़ाए जाते थे। फिर दूसरी वेदी पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में पर्दे के बिल्कुल सामने जो है पवित्र स्थान में जो सोने की वेदी थी। ये दो वेदियां मंदिर और तंबू में भी थी। और जो ऐसा हमने देखा प्रकाशित वाक्य में भी वेदियां विद्यमान, और जो है इस पर जो है वो दोष बलि, जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक, और ये जो है ये वेदी जो बाहरी आंगन में, और बाइबल में एक जगह नहीं, इसका वर्णन कई जगह है। और फिर जो है उसके बाद में इसके ऊपर बलिदान, और यहाँ की जो आग थी प्रतिदिन के बलिदान, फिर साप्ताहिक सबत के बलिदान, फिर हर माह के 9 चांद के, जिस दिन नया चांद होता था उस दिन का बलिदान, और वार्षिक बलिदान, ये 7 त्योहार के बलिदान, और 5 जो है मेल बलि, दोष बलि, अन्न बलि, और जो है ये 5 बलिदान, ये भी सब जो है इस वेदी पर चढ़ाए जाते थे। और निर्गमन की पुस्तक, उसके बाद में पहला सेमवेल, लेवी व्यवस्था, गिनती की पुस्तक, इन सब जगह में जो है वो बलिदान इस वेदी पर चढ़ाए जाते थे। और परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरी। और इवन जब सुलेमान ने मंदिर बनाया और उसका अभिषेक किया, बलिदान चढ़ाए, परमेश्वर की आग, लिखा है, स्वर्ग से गिरी और पूरा मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। और जो है फिर मूसा के तंबू में जो है बाहरी आंगन में हमने देखा कि जो थी वो पीतल की वेदी, और जो पवित्र स्थान में थी वो सोने की वेदी थी। और मूसा ने ये व्यवस्था परमेश्वर से पाई कि जैसा तुझे दिखाया गया है, दिखाया कहां? स्वर्ग में दिखाया गया है, वैसा तू बनाना।
वैसा तू बनाना। और कोरा और दातान ने जो है गलती करी तो परमेश्वर ने उनको वहीं मार भी डाला था। सो वेदी के अपने नियम, अपने लॉ है, अपनी पवित्रता है। और जो है वेदी सुलेमान के मंदिर में भी जैसा हमने देखा कि दोनों वेदियां थी। बाहरी आंगन में उसने बहुत बड़ी वेदी बनाई, करीब 15 हाथ के करीब लंबी, 15 हाथ चौड़ी, और वो तांबे की थी। और जो वेदी हम देख रहे हैं, ये बाहरी आंगन में सुलेमान ने बनवाई थी। इसके ऊपर ऐसा चढ़ा था सारे बलिदान को लेकर के, और यहाँ की आग हमेशा जलती रहती। सुबह बलिदान, शाम को बलिदान, फिर साप्ताहिक बलिदान, मासिक बलिदान और वार्षिक बलिदान, ये चढ़ाए जाते थे, ये चढ़ाए जाते थे। ये बाहरी आंगन की वेदी। और जो है उसके बाद में हम देखते आसा, आज, यिर्मयाह, और ये जब तक नबूकदनेस्सर राजा वो जेरूशलेम को उजाड़ने गया, तब तक ये बलिदान चढ़ाए जाते थे, चढ़ाए जाते थे। और जब लोगों ने, यहूदा और इजराइल के लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी कोशिश अपना ली, सारी कोशिश अपना ली, लेकिन जब नहीं बन पाया तो नबूकदनेस्सर हाथ में यरूशलेम को सौंप दिया। उसने यरूशलेम को बार बार लूटा, हर घर को जला दिया, और बलिदान और वेदी का जो है आग बुझ गई। फिर 70 साल बाद नहम्याह और एजरा के समय में फिर से वो मंदिर बनाया गया, लेकिन उसकी भव्यता वैसी नहीं थी जैसे पुराने मंदिर की। और फिर प्रभु यीशु मसीह के समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में हेरोदेस के समय में वो फिर से वो स्थान यरूशलेम में वो मंदिर बनाया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ऐसे ढा दो, मैं इसे 3 दिन में बना दूंगा। और प्रभु ने अपनी देह के विषय में कहा था, और लोग वहां पत्थर और वो उस मंदिर के विषय में बोल रहे थे। और कलीसिया में प्रभु ने अपना मंदिर बना दिया। आज हमारे अंदर जो है परमेश्वर का आत्मा, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा। और जैसा हमने देखा कि हेरोद के समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी जो है वो वेदियां थी, वेदियां थी, और जिन पे जो है बलिदान चढ़ाए जाते थे, बलिदान चढ़ाए जाते थे। और जैसा मैंने बताया कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, उसके ठीक सामने पवित्र स्थान में सोने की वेदी भी थी, जिसपे बलिदान के लहू छिड़के जाते थे, और महायाजक उस व्यक्ति की पाप क्षमा के लिए परमेश्वर से दुआ करता था, और परमेश्वर वो दुआ सुन करके, वो बलिदान को ग्रहण करके बाहर खड़े हुए व्यक्ति के जो है पाप क्षमा करता था। ये था दोस्त, ये था तरीका। पाप क्षमा जो है होते थे, पाप क्षमा होते थे। लेकिन जो है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, और जब उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, तो वो क्रूस पर जो बलिदान था, वो भेड़ बकरियों का, ऐसा इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय में आया है कि खुदावंत यीशु मसीह भेड़ बकरियों का बलिदान नहीं, खुद का लहू लेकर के पिता के समीप पहुंचे, तो पिता ने जो पर्दा था उसको फाड़ दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। और उसके बाद से बलिदानों का चढ़ाना
बंद हो गया। कलीसिया में चर्च में बलिदानों का चढ़ाना जो है वो बंद हो गया। और हमें जो है वो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि पूरा हुआ, पूरा हुआ, तो पिता ने स्वयं वो पर्दा फाड़ दिया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता तक सीधे पहुंच पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे उन्होंने कहा भी कि मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते, पिता तक पहुंचना है मेरे द्वारा ही पहुंचोगे। सो दोस्तों, ये वो चीज थी, ये वो चीज थी। और जो है परमेश्वर ने जो है वो हिस्सा जो है ग्रहण करा। और आज हम क्यों जो है वो वेदी का उपयोग नहीं करते? तो जैसा मैंने बताया कि वेदी का उपयोग जो है वो जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलिदान हुए। सो वेदी का उपयोग बंद हो गया, वेदी का उपयोग बंद हो गया, बलिदान चढ़ाना बंद हो गया, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह का बलिदान इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था, उसमें कोई भी दोष नहीं था। वो इतना परिपूर्ण था। बकरों का और भेड़ों का और गाय बैलों का जो बलिदान था वो सुबह चढ़ाते थे और शाम को भी चढ़ाना पड़ता था। वो उनको परमानेंट रीति से पवित्र नहीं करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान परमानेंट रीति से पवित्र करता है। और देखिए, ये चीज जो है कई राजाओं ने, अन्य जातियों ने, इजराइल के राजाओं ने भी जो है दूसरे देवी देवताओं को बलिदान चढ़ाने के लिए वेदियों का इस्तेमाल करा। इजबेल के नबी थे, यारोबाम के नबी थे, इन सब ने जो है अन्य देवी देवताओं के लिए जो है बलिदान चढ़ाए, बलिदान चढ़ाए। और परमेश्वर के पैरेलल एक व्यवस्था जो है इन्होंने भी स्टार्ट करी। और इसके अलावा जो है जैसा मैंने पढ़ा आप सबके लिए, स्वर्ग में परमेश्वर के वेदी, सिंहासन के सामने जो वेदी है, उस वेदी में जो बलिदान है वो कोई और नहीं, वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, कलीसिया की प्रार्थनाएं। इसीलिए यदि अभी तक हमारे जीवन में हमने कोई वेदी परमेश्वर की नहीं बनाई है, तो वो प्रार्थना जो है प्रतीक है उस वेदी का। ये बाहरी आंगन की वेदी है, ये देखिए बाहरी आंगन की वेदी। और ये जो मैंने बताया ये पवित्र स्थान की वेदी, ये सोने की थी, और ये तांबे की, ये तांबे की। मूसा के तंबू में ये व्यवस्था थी, मूसा के तंबू में बाहरी आंगन में ये वेदी, और पवित्र स्थान में और सुलेमान के मंदिर में, हेरोदेस के मंदिर में भी यही व्यवस्था थी। और ये वो सोने की वेदी थी, इसका साइज छोटा था, लेकिन ये पवित्र स्थान की वेदी थी। और यहां से आग जो है धुआं ऊपर उठता और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को ग्रहण करता, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को ग्रहण करता। आज भी चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने जो है दुआ रूपी ये वेदी बनाए, ये वेदी बनाए, ये वेदी बनाए। और जो है इन लोगों ने वेदियां बनाई, लेकिन
कलीसिया में, चर्च में अब वो बलिदान, लहू बहाने की जरूरत नहीं। उसकी जगह आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी मानसिकता के लिए, जो आप युग युगान से, पृथ्वी के आरंभ से ही प्रभु लोग आपसे संपर्क करने के लिए नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा, समवेल, साउल, दाऊद, सुलेमान और प्रभु आज कलीसिया और कलीसिया की प्रार्थनाएं आप अपने वेदी के सामने ग्रहण करते हैं जो स्वर्ग में है। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद इतनी भव्य योजनाओं के लिए, इतनी भव्य योजनाओं के लिए, और इसको हम पर प्रकट करने के लिए धन्यवाद। और प्रभु जो प्रार्थनाएं आपके दास लोग इस पृथ्वी पर करते हैं, वे आपके सिंहासन तक इस रीति से बलिदान के रूप में पहुंच जाती है। धन्यवाद, इससे बढ़ के हम क्या मांगे प्रभु। सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.